कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। तहसील नवाबगंज बरेली में घटी रिछोला पुलिस चौकी के सामने एक पत्रकार पर हमला किया जाने की घटना के संबंध में पीड़ित पत्रकार ने पैनी नजर सामाजिक संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार और टीम के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें पीड़ित ने अपने ऊपर दबंगों द्वारा फर्जी मुकदमा लगवाए जाने के संबंध में री मेडिकल पैनल द्वारा कराए जाने की मांग की है। घटना के अनुसार पीड़ित का मुकदमा लिखना एक न्यायोचित कार्रवाई थी, किंतु पुलिस पर दबाव बनाकर दबंगों ने भी उल्टा पीड़ित के ऊपर मुकदमा लिखवा दिया, जिसको लेकर पीड़ित बेहद आहत है। पैनी नजर सामाजिक संस्था के अध्यक्ष ने उसे भरोसा दिलाया है कि जब तक उसे न्याय नहीं प्राप्त होता, उसके ऊपर लगा फर्जी मुकदमा नहीं हटाया जाता, तब तक संस्था उसके साथ ये न्याय की लड़ाई लड़ेगी, जिससे कि समाज में इस तरह की दबंगई को विराम लग सके। वो किसी कमज़ोर के साथ इस तरह की घटना कारित करने की आगे से कोई घटना न घटे। इस मौके पर तमाम ज़िले के पत्रकारों ने भी उस पीड़ित पत्रकार के साथ सहयोग प्रदान करते हुए इस आवाज़ को बुलंद किया है और एसएसपी ऑफिस तक जाकर उसको सहयोग प्रदान किया है। देखिए कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मैम क्या मामला है आज जो आप देखिए, ये मामला तो पूरे ज़िले को बल्कि यूपी तक में ये वायरल हो चुका है, मीडिया में खबर जा चुकी है कि एक 14 तारीख को नवाबगंज में रिछोला चौकी के सामने एक घटना घटती है, जिसमें भाजपाइयों द्वारा एक पत्रकार को मारा जाता है, जबकि उस पत्रकार को पूरा नवाबगंज जानता है। एक लव जिहाद कह के उसको मारा गया है। बड़े अफसोस की बात है कि आज तक नवाबगंज में इस शब्द का उच्चारण नहीं हुआ था, ये शब्द नवाबगंज में आया नहीं था, भले ही सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन आज पहली बार वहाँ पर इस शब्द के आड़ में एक पत्रकार को मारा गया है। और तो उसके पश्चात जो भी घटना घटी, पत्रकार ने अपनी तहरीर दी था संबंधित थाने में, नवाबगंज थाने में, उसका मुकदमा भी लिखा गया, पुलिस प्रशासन ने उसका मुकदमा लिखा। लेकिन उसके बाद मैं भी 8 बजे से वहाँ पर घटनाक्रम में मौजूद थी, मैं स्वयं मौजूद थी वहाँ पर। उसके ऊपर भी एक फर्जी मुकदमा लिखा गया है और जिस लिखवाने वाले फर्जी मुकदमा ने, मैं भी मौजूद थी, उसके हाथ में कहीं कोई चोट उस समय नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन जो भी है, मेडिकल हुआ और उस पर मुकदमा लिखा गया। पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब मेडिकल आया है सामने तो पुलिस को मुकदमा तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है। किंतु उस मुकदमे से पीड़ित संतुष्ट नहीं है, संस्था उसके सहयोग में खड़ी है, उसके न्याय के लिए लड़ रही है और जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है तब तक संस्था उसको सहयोग करेगी, वो सहयोग चाहेगा, क्योंकि ये एक जन समस्या बन चुकी है कि आप किसी को भी दबंगई में पीट देंगे और उल्टा उसी के ऊपर मुकदमा लगा देंगे तो कैसे आम आदमी चैन से रह पाएगा। तो उसका जो मुकदमा लिखा गया है वो फर्जी मुकदमा है और उस फर्जी मुकदमे को वापस लेना होगा पुलिस प्रशासन को। और इसके लिए प्रार्थी ने आज अपना री मेडिकल की मांग की है कि जिसने अपनी चोट बताकर मुकदमा लिखवाया है वो री मेडिकल हम कराना चाहते हैं, उसका प्रार्थी चाहता है और पैनल द्वारा री मेडिकल किया जाए, जिससे कि घटना की सच्चाई सामने आ सके। जो भी सच्चाई हो पुलिस प्रशासन उस पर अपनी कार्यवाही करे, ये हमारी मांग है। और जब तक न्याय नहीं मिलता है, उल्टी प्रक्रिया जो चल रही है कि उल्टा मुकदमा लिखवा लो दबाव बनाकर, तो ये नहीं होने दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में पीड़ित को न्याय मिलना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज गुड्डू अंसारी है और मैं कारवां टीवी चैनल का पत्रकार हूँ। क्या मामला है आपके साथ, क्या हुआ? मामला देखिए, आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले हमारे पत्रकारों ने खबर को प्रकाशित किया था। एक्चुअल में मैं नवाबगंज से वापस आ रहा था तो मैंने एक चौकी पर अपनी भीड़ देखी, तो वहाँ पर एक खुद को भाजपा कहने वाले लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। कौन सी भीड़ थी? एक युवक को मार रही थी। मैंने उसको कवरेज करना चाहा, लेकिन कवरेज करने से पहले ही वो मेरे ऊपर टूट पड़े और इस तरीके से टूटे कि उन्होंने कोई सारी हदें पार कर दी, मेरी शर्ट फाड़ डाली, जो भी यहाँ पे मारना था उस तरीके से हमला किया। तो मैं री मेडिकल के लिए आया था। उनमें से एक जो तथाकथित बीजेपी का जो बंदा कहलाया जा रहा है अपने आप को, तो वो कह रहा, उसने एक मेरे ऊपर मुकदमा लिखवाया है, झूठा मुकदमा।
कि मेरे ऊपर धारदार हथियार से हमला किया हुआ है। तो मैंने अभी महोदय जी से, एसएसपी महोदय जी से दरख्वास्त की है कि इसका रीमेडिकल कराकर और जो भी साक्ष्य निकल कर आते हैं एक पैनल के द्वारा उसका रीमेडिकल कराया जाए। और महोदय ने पूरा आश्वासन दिया क्या है नाम है कि उस भाजपा नेता का? भाजपा नेता का नाम हरीश गंगवार है, कहाँ का रहने वाला है? हरदुआ किफायतुल्लाह का रहने वाला है। अब आप इसमें क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो। क्या पत्रकार, आप खुद पत्रकार हैं, आपको खुद पता होगा आपके कि ऊपर जो मुकदमा लिखा हुआ है वो उसे वापस वापस लिया जाए, बस यही है। अगर पत्रकार हमला तेजधार हथियार रखने लगे तो फिर कलम की क्या जरूरत है, मैक की क्या जरूरत है, मैक आईडी की क्या जरूरत है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।